All these people hating on you online, they'll never be able to say the same thing to you to your face. So don't sweat it. पिछले हफ्ते मैंने देख डाली थी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही कोहरा वेब सीरीज, जो काफी ग्रिटी, डार्क और वल्नरेबल ह्यूमन रिलेशनशिप की कहानी है। पर उसका डिटेल्ड रिव्यू कर पाता कि एक के बाद एक नई फिल्म्स की अनाउंसमेंट्स, टीजर्स और ट्रेलर्स आते चले गए। फरहान अख्तर ने एक मैसेज पोस्ट किया कि प्लीज जनरसली ब्लेस द न्यू डॉन, तो सोशल मीडिया पर डॉन का ड्रामा शुरू हो गया। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, सुष्मिता सेन हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क फॉर अ 6, क्वाइट लिटरली छक्का मारा है। और अभिषेक बच्चन के मोनोलॉग से पेश होता हुआ ट्रेलर उनके खुद के एक्टिंग करियर के जैसा फेलियर सा साउंड करता है। तेलगी के बारे में सुना है ना? डायलॉग्स, स्टाइलिंग, प्रेजेंटेशन सब स्कैम 92 जैसा है और उसी के नॉस्टैल्जिया पर राइड कर रहा है। तो टीजर अच्छा होने के बावजूद मुझे लगा कि लोगों के साथ स्कैम हो गया। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है और ओपिनियन को जानना है तो एंड तक बने रहिए। एंड आई विश एंड होप दैट यू विल गो विथ समथिंग इंपॉर्टेंट। YouTube और सोशल मीडिया के तरीकों को तो आप समझते ही होंगे। जो रेलेवेंट हो, जो ट्रेंडिंग हो, वो आप तक एक बड़ी थाली में परोसा जाता है। आपके इंटरेस्ट और आपके टेस्ट को और एम्पलीफाई करता है। वो तो देख लेंगे ना, वो तो देख लेंगे। हम ये भूल चुके हैं या हम भूलते जा रहे हैं कि वैलिडेशन या प्रशंसा ओकेजनली ठीक है, पर अगर वो आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करे तो आपके सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा दे, तो ये ओवर सोशलाइजेशन और हर बात में वैलिडेशन की जरूरत के कारण है। I somehow felt like I needed this validation. व्हाट्सएप न्यूज, ट्रेंडिंग रील्स एंड वीडियोस हमें फ्री में एंटरटेनमेंट देते हैं और देते चले आ रहे हैं, और इसलिए आज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया उस बड़ी अनलिमिटेड थाली की तरह है जिससे हमारा पेट तो भर जाता है, पर क्या खाया क्या नहीं उसको कोई टेस्ट समझ में नहीं आता। Social media is not real life. तो मैंने भी रेलेवेंट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक का पिछला वीडियो डाल दिया। ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, पर ये बात तो खाई जा रही थी कि मेरा कोहरा का रिव्यू रह गया है, और हम ऐसे क्यों हैं ये मैं सोचने लग गया। क्यों हम इतना ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं नई नई चीजों से कि हर बार, हर वक्त, हर पल कुछ नया चाहिए। India has imposed an enforced restriction on devices like laptops. Companies that sell these gadgets will have to be registered or misused. माना हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, पर आर वी नॉट बाइटिंग मोर देन वी कैन च्यू? और ये ओवर स्टिमुलेशन हमें कहां ले जा रहा है? बहनों, जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम कुछ एब्जॉर्ब करें, समझें, उसके बारे में बात करें, उससे पहले तो कोई अभी अभी आई हुई नई चीज हमको फिर अपनी बातों में उलझा देती है। काफी समय से रूमर्स थे कि रणवीर सिंह इज गोइंग टू बी द न्यू डॉन इन फरहान अख्तर्स डॉन 3, और कल जब फरहान अख्तर ने एक मैसेज पोस्ट किया कि प्लीज जनरसली ब्लेस द न्यू डॉन, तो सोशल मीडिया पर डॉन का ड्रामा शुरू हो गया। नाराज एसआर के फैंस और लॉयलिस्ट्स ऑफ डॉन फ्रेंचाइज हैव बीन लिटरली बेगिंग टू गेट शाहरुख खान बैक एज डॉन। #नो SRK नो डॉन कल से ट्रेंड करने लगा। रणवीर सिंह एक्टर बढ़िया हैं, पर अपने फिल्मी पर्दे के बाहर के ओवर एक्टिंग की वजह से कुछ ज्यादा ही मजाक का शिकार हुए हैं। प्लस लास्ट ऑफ हिज फ्यू फिल्म्स डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू कम तो हुई और उन्हें छपरी, ओवर एक्सपोज कहकर हेट मिलने लगी है। And don't let the haters confuse you about yourself. रणवीर एक्टर तो अच्छे हैं और हम सबको अब समय लगेगा उन्हें डॉन के रूप में स्वीकार करने के लिए, पर फिलहाल तो डॉन का ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि टीजर अच्छा है पर कुछ खास नयापन नहीं है, और वो हर बार SRK की कॉपी करते हुए लग रहे हैं। राइट फ्रॉम हिम वेयरिंग अ गॉगल, हिज वॉक एंड हिज वॉइस, everything seems like he's trying to copy Shahrukh Khan. I get shaded all the time, but I'm tough. I don't get phased because I know my truth. और ऐसा नहीं है कि ये नई चीजें हमें पिछली बार की तरह एक्साइटमेंट देती हैं, नहीं, ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती, फिर कुछ नया शुरू हो जाता है। नया ट्रेंड्स का ये एंडलेस लूप आपके एंटरटेनमेंट टेस्ट बड्स को नए मसाले चखाने और फिर परोसने आ जाती है, बड़ी सी नई थाली लेकर। बजाओ अभी भी बदलने की उम्मीद है। जियो सिनेमा परोसेगा एक चटाकेदार, तीखी, मसालेदार ताली।
जिसमें लीड प्ले कर रही हैं सुष्मिता सेन, जो बनी है एक रियल लाइफ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत। उनके गणेश से गौरी बनने का उनका सफर दर्द के साथ साथ अपमान से भी भरा हुआ था। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, सुष्मिता सेन हैज हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क फॉर अ 6, क्वाइट लिटरली छक्का मारा है। फिल्म रिलीज हो रही है 15 अगस्त को। इसका ट्रेलर आ चुका है, बहुत ही धमाकेदार है और ये जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री है। और फ्री की चीज भला हम कभी छोड़ने वाले हैं? द अपकमिंग सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी स्टैम्प पेपर कांड पर बनी है और टीजर देख के मजा तो आया, पर मुझे लगा दैट द मेकर्स तुषार हीरानंदानी एंड हंसल मेहता आर राइडिंग ऑन द नॉस्टैल्जिक सक्सेस ऑफ स्कैम 1992, क्योंकि टीजर फेमिलियर टोन से स्टार्ट होती है यूजिंग द सेम बैकग्राउंड म्यूजिक एंड प्रतीक गांधीज आइकॉनिक वॉक। और हाँ, मनोज बाजपेयी का वॉइस ओवर शुरू से ही क्यूरियोसिटी जगाता है। इस बार स्कैम इतना बड़ा था कि मैथमेटिशियंस के देश में 0 कम पड़ गए। डायलॉग्स, स्टाइलिंग, प्रेजेंटेशन सब स्कैम 92 जैसा है और उसी के नॉस्टैल्जिया पर राइड कर रहा है। तो टीजर अच्छा होने के बावजूद मुझे लगा कि लोगों के साथ स्कैम हो गया है। Hope the series continues the Pratik Gandhi's gripping storytelling and increasing the popularity of the new lead played by Gagandev Raya, just as it did for Pratik Gandhi. लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। और आगे भी स्कैम की एक के बाद एक नई फ्रेंचाइजी बनती रहे, यही उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कैम की कोई कमी नहीं है। जैसे मुंबई की पूर्व मेयर कोविड के दौरान मृतकों के लिए लाए जाने वाले बॉडी बैग घोटाले में फंस गई है। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों पर बॉडी बैग यानी कोविड के बॉडी बैग को ऊंची कीमत पर खरीदने का आरोप है। हाँ, इसमें और 2 लोग भी शामिल हैं, इसलिए किशोरी पेडनेकर अकेली नहीं है। अकेली से याद आया, नुसरत भरूचा की नई फिल्म अकेली का ट्रेलर आया है, जो काफी इंप्रेसिव है। कैसे एक पंजाब की लड़की इराक में फंस जाती है और आईसिस के चंगुल से लड़कर इंडिया वापस आती है, यही फिल्म की प्रीमाइस है। नुसरत भरूचा की दमदार एक्टिंग इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को खास बना रही है। Although its title अकेली, I hope the film also shows and explores deep subplots of both sides and not just the अकेली लड़की, क्योंकि हमें सिर्फ एक तरफा पर्सपेक्टिव नहीं देखना, चारों तरफ से मोटिव्स अगर क्लियर हो तभी तो कैरेक्टर का आर्क निखर के सामने आता है, जैसे हुआ कोहरा वेब सीरीज में। वेब सीरीज में हमें सभी रिलेशनशिप्स की कमजोरियां, डीलिंग विद ग्रोइंग मैच्योरिटी इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और कैसे एक व्यक्ति की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरे से अलग होते हुए भी गलत नहीं होती, उसको एक्सप्लोर किया गया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट शाइन्स विद सुविंदर विकी's expressive depth and Barun Sobti's versatile cop portrayal. रेशल शैली जो लगान में एलिजाबेथ बनी थी, उनकी poignant performance as Liam's mother is touching. The entire ensemble delivers authenticity and Kohra delivers beyond crime into biases of real world issues, love and eternal conflicts demanding attention for a rewarding experience. It is a different worldview which you and I are not living in, but it still pulls you in emotionally and gives a peep into an alternate reality, just like the OTT, which I feel is a finer sibling of social media apps जो at least आपको absorb करने का टाइम देता है। घूमर फिल्म की कहानी अच्छी सुनाई और दिखाई पड़ रही है, पर इसका एग्जीक्यूशन काफी रन ऑफ द मिल यानी घिसा पिटा लग रहा है मुझे। ऐसे स्पोर्ट्स फिल्म ट्रेनिंग मोन्टाजेस हमने कई फिल्मों में देखे हैं और अभिषेक बच्चन के मोनोलॉग से पेश होता हुआ ट्रेलर उनके खुद के एक्टिंग करियर के जैसा फेलियर सा साउंड करता है, खासकर इस पॉइंट पर। लूजर क्या महसूस करता है, I know. अमिताभ जी की एंट्री उसे और गहरा बनाती है। अभिषेक इस फिल्म को और उनकी एक्टिंग को काफी फोर्स से और मेहनत से कर रहे हैं और ना कि नेचुरली। ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी एक फोर्स पॉलिटिशियन लगते हैं जो गांधी परिवार के लेगेसी को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन